हेलो देयर। आज हम समझेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होने वाले इंडेक्सेस के बारे में। अब एक बार ज़रा शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है अब ये समझेंगे। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज ऐसे समझो कि एक प्रकार शेयर्स का मॉल है। मॉल जैसे हमने देखो फिनिक्स मॉल देखा फॉर एग्जांपल, जैसे मॉल पर चीज़ों को खरीदने वाले लोग आते हैं, बेचने वाले लोग आते हैं, और मॉल की ज़मीन पर या उनके ऑफिसेस में शेयर एक दूसरे से बाय सेल किए जाते हैं, ऐसा समझो। तो एक्सचेंज को एक प्रकार का शेयर का मॉल समझो, जहाँ पर लोग अपने शेयर लेकर आते हैं और अपने शेयर एक दूसरे से बाय सेल करते हैं। तो ये सब जो भी प्रोसेस होता है वो एक्चुअली एक्सचेंज पर होता है। तो अब ब्रोकर यहाँ पर कहा आएगा कि ब्रोकर आपको ऐसा सॉफ्टवेयर देता है कि आपको एक्सचेंज के थ्रू आपको शेयर बाय सेल करवाएगा। तो एक्सचेंज इज द एक्चुअल प्लेस जहाँ पर शेयर का बाइंग सेलिंग होता है। तो वैसे कहा जाए तो इंडिया में अराउंड 20+ एक्सचेंजेस हैं, लेकिन इंडिया में सबसे पॉपुलर दो स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब वैसे तो एक्सचेंज के पास फ्रीडम होती है कि वो चाहे तो मर्जी वो शेयर या प्रोडक्ट कमोडिटीज ट्रेड कर सकते हैं, बट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली में बेस्ड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में बेस्ड है, और इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम शेयर्स में एक्सपर्ट बनेंगे, यानी कि ये लोग ज़्यादातर सिर्फ शेयर्स में ट्रेडिंग करवाते हैं। इसके अलावा इंडिया में दूसरा एक एक्सचेंज है जिसका नाम है एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब ये कमोडिटीज का एक्सपर्ट है, इस पर सोना चांदी क्रूड ऑयल ऐसी चीज़ें ट्रेड होती है। सो ये है बेसिकली एक एक्सचेंज। अब सो एक्सचेंज का पर्पस बेसिकली यही है कि एक्सचेंज पर शेयर बाई और सेल होते हैं, और यहाँ पर हम इस एक्सचेंज की फ्लोर पे हम शेयर बाई सेल कर सकते हैं। तो एक ज़माना ऐसा था कि हम एक्चुअली एक्सचेंज पर खुद इंसान या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव जो ब्रोकर था वो जाता था, आपके शेयर्स लेकर आपके शेयर वो किसी और को बेचता था, और उस आदमी के पैसे आपके बैंक अकाउंट में चेक के थ्रू ट्रांसफर हो जाते थे। लेकिन आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो आप अपने ब्रोकर का ऐप ओपन करके डायरेक्टली बस एक्सचेंज पर शेयर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल पे देखूं, अभी तो मार्केट बंद है। सो देखिए यहाँ पर आपको एक बाय विंडो दिखाई देगा, सेल विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर सेलर्स अपने प्राइस लिखते हैं, यहाँ पर बायर्स अपने प्राइस लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच में बाइंग सेलिंग चलती रहती है। जो आप शेयर का जो प्राइस देखते हैं बेसिकली, वो आपको ये बाइंग सेलिंग का होने वाला नतीजा आपको यहाँ पर दिखता है। सो दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सचेंज। अब हम आपको बताएंगे इंडेक्स के बारे में। अब इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, आपने कभी ये वर्ड सुना होगा निफ्टी, जो अभी आपको यहाँ पर दिखा। आपने कभी वर्ड सुना होगा निफ्टी, या फिर कभी वर्ड सुना होगा सेंसेक्स। यहाँ पर आपको सेंसेक्स वर्ड दिख रहा है। अब बेसिकली ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। समझिए, अगर मैंने आपसे पूछा कि पिछले एक साल में आपके शेयर मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है, तो आप एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले सारे 1,500-2,000 के शेयर्स के नाम नहीं बता सकते और उनका प्राइजेस नहीं बता सकते। तो इसलिए ना एक्सचेंज ने क्या किया है, बेसिकली क्या किया है कि एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, यानी कि बेसिकली साइज के हिसाब से, जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनका बस एक वेटेड एवरेज निकाला है। तो सिंपली समझिए, प्राइस का एक एवरेज निकाला है, तो उस एवरेज को बोलते हैं इंडेक्स। सो ये जो 10,142 है वो बेसिकली है निफ्टी पर एनएसई एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले टॉप 50 कंपनियों के शेयर प्राइजेस का वेटेड एवरेज, विच इज 10,142। तो ये अब क्या दिखा रहा है कि निफ्टी जो है कल से 113 पॉइंट ऊपर है, यानी कि कल 3:30 बजे जो क्लोजिंग प्राइस होगा उससे आज ये फिलहाल 113 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि कल से 1.13% ऊपर क्लोज हुआ है। सो ये हमको बताता है कि ओवरऑल मार्केट जो है वो आज ऊपर था। तो अगर मैं यहाँ पर एक चार्ट की एग्जांपल से जरा दिखाने की कोशिश करूँ, सो अगर मैं यहाँ पर निफ्टी लिखता हूँ, सो दिख रहा होगा 2019 में निफ्टी था 10,628, जो 2020 तक 12,000 तक गया था, यानी कि काफ़ी ऊपर गया था निफ्टी।
लेकिन इसका मतलब है कि ओवरऑल मार्केट ने ही पॉजिटिव परफॉर्म किया था। लेकिन कोरोना वायरस के आने के बाद ये जो शेयर का निफ्टी का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 12,000 से 7,500 तक आ गया था, जो आपको क्या बताता है कि ओवरऑल जो मार्केट है, जो ओवरऑल मार्केट है उसने बहुत खराब परफॉर्म किया, यानी कि सारे शेयर्स की वैल्यू बराबर नीचे आई होगी। सो अब एक चीज याद रखिए, इंडेक्स आपको एक डायरेक्ट अंदाजा नहीं देता है कि आज आपका इंडेक्स ऊपर है तो आपका शेयर भी डेफिनेटली ऊपर ही होगा। ये सिर्फ आपको एक एस्टिमेट देता है कि ओवरऑल मार्केट आज ऊपर था या नीचे था, या फिर ओवरऑल मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो आपका एक 80% कोरिलेशन यूजुअली लग जाता है। तो अब एक्चुअली आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ निफ्टी 50 और सेंसेक्स ही पॉपुलर है। बेसिकली सेंसेक्स इज द वेटेड एवरेज ऑफ द शेयर प्राइस ऑफ द टॉप 20 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज ऑफ द BSE एक्सचेंज। अब आप ना यहाँ पर देखोगे एक्चुअली एक ही एक्सचेंज नहीं होता है, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। मैं यहाँ पर जरा होम मार्केट डेटा पर आता हूँ, इंडाइसेस पर आता हूँ। सो अब आप यहाँ नोटिस करोगे एक्चुअली में बहुत सारे इंडेक्सेस है। निफ्टी 50 इज बेसिकली द एवरेज ऑफ द टॉप 50 कंपनीज। निफ्टी नेक्स्ट 50 इज द एवरेज ऑफ द उसके आगे के टॉप 50 कंपनी। निफ्टी 100 इज द एवरेज ऑफ द टॉप 100 कंपनीज। ऐसे मिड कैप कंपनी हो, यानी कि जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है, ऐसी 50 कंपनियों का एवरेज आपको निफ्टी मिड कैप 50 दिख रहा है। स्मॉल कैप 50 जो है, स्मॉल कैप के जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे, उनका एवरेज आपको स्मॉल कैप 50 दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक दिखाई दे रहा है, यानी कि अराउंड टॉप 13 बैंक्स में। इस पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। 12 टॉप 12 बैंक्स बाय मार्केट कैप, उनके प्राइस का वेटेड एवरेज को बोलते हैं निफ्टी बैंक। सो आज तो निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। वैसे ये रहा निफ्टी IT। तो सिर्फ ओवरऑल मार्केट छोड़ के अलग अलग सेक्टर कैसे ओवरऑल परफॉर्म करते हैं वो भी आप इंडेक्स की मदद से आप जरा पता कर सकते हो। कि आपने देखा कि जरा निफ्टी PSU बैंक जो सेक्टर है वो जो आज 6% ऊपर है, इसका मतलब क्या है? बेसिकली PSU बैंकों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले दिन में या पिछले साल में। इसका एक बेसिक अंदाज़ा लगाने में आपको मदद मिलेगी। तो ये तो NSE एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले इंडेक्सेस है। इसके अलावा BSE पर भी काफ़ी सारे इंडेक्सेस ट्रेड होते हैं। यहाँ पर हम इंडाइसेस पर आएंगे और यहाँ पर आपको देखो बेसिक मटेरियल्स का इंडाइसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का इंडाइसेस है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको दिखेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में BSE एक्सचेंज के हिसाब से जो भी कंपनियां आती है उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, आपको यहाँ पर एक अंदाजा आएगा। तो इन इंडेक्सेस को आप ओवरऑल मार्केट या आपका वो स्पेसिफिक सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है वो आपको अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। सो हमने ये इनका यूज करना है ओवरऑल मार्केट या ओवरऑल सेक्टर के स्टॉक प्राइजेस का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो ये है बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज और इंडेक्स का यूज। तो स्टॉक एक्सचेंज आर बेसिकली प्लेसेस जहां पर आप शेयर बाय सेल करते हो या कमोडिटीज बाय सेल करते हो, और इंडेक्स बस एक एवरेज है जो आपको बताता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा था आपके ओवरऑल मार्केट का। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।